सीपीआईएम बहादुरपुर लोकल कमेटी की बैठक मिर्जापुर देकलू स्थित पार्टी कार्यालय में हुई संपन्न। राजस्व मंत्री संजय सरावगी ने वार्ड 37 एवं 40 में विकासात्मक कार्यों का किया शिलान्यास एवं उद्घाटन। 30 जुलाई को आयोजित चक्का जाम को सफल बनाने के लिए सीपीआईएम की ओर से सभा की गई आयोजित। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रतिभा सिंह जन स्वराज पार्टी में हुई शामिल। दरभंगा जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक ने दरभंगा के उक्त तालाबों का किया भौतिक निरीक्षण। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआईएम बहादुरपुर लोकल कमेटी की बैठक मिर्जापुर देकुली स्थित पार्टी कार्यालय में पार्टी की नेत्री शीला देवी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। बैठक की शुरुआत से पहले केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी पोलित ब्यूरो के पूर्व सदस्य अच्युतानंद के असामयिक निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआईएम बहादुरपुर लोकल कमेटी की बैठक कार्यालय में संपन्न हुई है और इस बैठक में मुख्य तौर से बहादुरपुर क्षेत्र में जो जल संकट के समस्या के निदान के लिए चलाए गए संघर्ष, मताधिकार से मतदाता को वंचित करने की साजिश और ये जो इंडिया गठबंधन की ओर से जो 9 जुलाई को सड़क जाम चक्का जाम आंदोलन हुई, पार्टी के द्वारा जो हस्तक्षेप हुआ है, पार्टी के द्वारा जो बहादुरपुर क्षेत्र में संघर्ष हुए हैं, उस विधानसभा चुनाव की तैयारी, ये तमाम साथियों, जैसा कि आप जानते हैं दरभंगा जिला का बहादुरपुर का इलाका एक बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है। वो संकट क्या है? पानी का। जल बिना जीवन बेकार है, बिना जल का जीवन नहीं। लोग पानी पीने के लिए तरस रहे हैं, पशु को पानी नहीं मिल रहा है। यह कभी ऐसा संकट इस इलाके के लोगों ने कभी नहीं देखा था। आज इसके खिलाफ एक लड़ने की जरूरत है, संघर्ष करने की जरूरत है। क्यों संघर्ष करने की जरूरत है? भाजपा के नेता एवं बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने रविवार को शहर के वार्ड संख्या 37 और 40 में विकास कार्यों का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया है। वार्ड संख्या 40 के सैद नगर अवंडा में मंत्री संजय सरावगी ने अपने ऐच्छिक कोष से सत्य प्रकाश झा के घर से आशुतोष कुमार के घर तक निर्मित पथ सह नाला निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। वहीं वार्ड संख्या 37 के इमामबाड़ी में 47,27,000 रुपए की लागत से मोहन गोस्वामी के घर से चंदन गुप्ता होते हुए सुरेश प्रसाद के घर तक बनने वाले नाला निर्माण कार्य का भी शिलान्यास किया। मंत्री संजय सरावगी ने वार्ड संख्या 37 में नाला निर्माण की मांग की जा रही थी, जिसे अब पूरा किया जा रहा है। बताया गया कि सड़क निर्माण से स्थानीय लोगों को सुगम और सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों का लाभ आम जनता तक पहुँचे, उन्हें बेहतर सुविधाएं मिले, इसी उद्देश्य से वे सदैव प्रतिबद्ध रहते हैं। मौके पर उन्होंने स्थानीय लोगों की समस्या भी ध्यानपूर्वक सुनी और उन्हें शीघ्र निदान करने का भरोसा दिया। जल संकट के खिलाफ 30 जुलाई को आयोजित चक्का जाम को सफल बनाने के लिए आज भच्छी सामुदायिक भवन प्रांगण में सीपीआईएम की ओर से अरविंद लाल देव की अध्यक्षता में सभा आयोजित की गई। सभा को संबोधित करते हुए पार्टी राज्य सचिव मंडल सदस्य श्याम भारती ने कहा कि उत्पन्न जल संकट से पूरा बहेरी प्रखंड क्षेत्र प्रभावित है, मगर विपदा की इस घड़ी में प्रशासन पेयजल आपूर्ति करने में पूरी तरह से विफल रहा है, जिसके चलते पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे समय में प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को पेयजल समस्या के समाधान के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में नल जल योजनाएं बंद पड़ी है, चापाकल पूरी तरह से सूख चुके हैं, जल स्तर नीचे चला गया है, कहीं पाइपलाइन में लीकेज की समस्या है तो कहीं ऑपरेटरों की मनमानी के चलते पानी की आपूर्ति बाधित है। उन्होंने कहा कि इस समस्या का समाधान केवल संघर्ष से ही संभव है। जल संकट के खिलाफ पूरे जिले में लोग सशक्त रूप से सड़क पर उतर रहे हैं। उन्होंने युद्ध स्तर पर वैकल्पिक व्यवस्था कर त्वरित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की है।
दरभंगा के जनसुराज पार्टी जिला कार्यालय में आज आयोजित प्रेस वार्ता के माध्यम से कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रतिभा सिंह ने जनसुराज पार्टी में शामिल होने की औपचारिक घोषणा कर दी है। इस अवसर पर उपस्थित मीडिया से बातचीत करते हुए प्रतिभा सिंह ने कहा कि मैं जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जी और उनके विचारों से प्रभावित होकर इस पार्टी में शामिल हुई हूँ। उनकी नीति, नीयत और बिहार को बदलने की दिशा में जो प्रयास हो रहे हैं वे एक नई उम्मीद जगाते हैं। बदलाव तो प्रकृति का नियम है, लेकिन मुझे बिल्कुल दुख नहीं होता कि मैंने कुछ बदलाव किया है। मैंने वो चाल देखी है प्रशांत किशोर जी की, वो चाल जो कीचड़ में सना हुआ उनका पैर, चोट लगा हुआ उनका शरीर, ये सब देखते हुए मुझे कहीं न कहीं लगा कि इनके इस दौर को मुझे भी अंजाम तक पहुंचाना है। मैं भी उनके साथ कदम में कदम मिला के चलूं। बस कीचड़ में सना हुआ बस और लाठी का डंडा, वही चीज आपको दिखाई दिया या कुछ और जनसुराज में दिखा? नहीं, उन्होंने जो लाठी और डंडे जो भी बरसे वो हमारे समाज के लिए, हमारे राज्य के लिए बरसा, हमारे वहाँ रहने वाले लोगों के लिए खाई। उनको देख गांधी जी की याद आई। गांधी जी ने हम सबके लिए लाठियाँ खाई, वो लाठी लेके चल पड़े। वही स्थिति आज प्रशांत जी का है, जो देख के कहीं ना कहीं हर बिहारी के अंदर कहीं ना कहीं तो कुछ तो हो रहा होगा। आज हो न कल हो, जुड़ेगा तो जरूर जनसुराज से, क्योंकि उसमें एक गांधी की शख्सियत दिखती है। मैडम, आप अपनी भीड़ जो मैंने झोला उठाने की जो बात की थी, आरजेडी की बात की थी, क्योंकि आरजेडी के साथ हमेशा से कांग्रेस महागठबंधन के तौर पे जुड़ती है। दिघी, गंगा सागर, हराही, पोखरों को आपस में जोड़ने को लेकर पुल निर्माण निगम द्वारा तीनों परियोजनाओं पर कार्य किया जाना है। इसके लिए आज दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार एवं वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी ने उक्त तालाबों का भौतिक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारी सदर विकास कुमार एवं अंचलाधिकारी सदर को सरकारी भूमि का मापी कराकर चिन्हित करते हुए अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि जिला भूअर्जन पदाधिकारी निजी भूमि का यथाशीघ्र अधिग्रहित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि भूमि के मापी और रेखांकन के बाद पुल निर्माण निगम तीनों परियोजनाओं पर कार्य करना यथाशीघ्र प्रारंभ करे। उक्त तालाबों को आपस में संयुक्त करने से पर्यावरण की दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होगा। इस अवसर पर जिला भूअर्जन पदाधिकारी बालेश्वर प्रसाद, अनुमंडल पदाधिकारी सदर विकास कुमार, राजस्व अधिकारी सदर, पुल निर्माण निगम के अभियंता, संबंधित पदाधिकारी आदि मौजूद थे। मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है। मतलब वो इलेक्शन टाइम है, डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट। हम जीविका के सीआरपी छी 10 साल 12 साल से, एको गो पाई ना हमरा के दरमाहा घरे घरे। संदेश देता है कि या प्रशासनिक अधिकारी सही तरह से एक्टिव नहीं है या फिर नीतीश सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ये सरकार में कमी है जो सर, सरकार जो कंट्रोल नहीं कर पाती है सर, बाकी जो भी है सब एक ही तरह। मनोज बाबू, आप फटे दूध से छाली निकालने वाले लोग हैं, ब्रेकिंग न्यूज के मास्टर हैं। गरीब का ये सब गरीब का है ही नहीं। शासन सत्ताकार आदमी है, ये सब बर्बाद कर दिया बिहार को। तो निश्चित तौर पर केंद्र में भी हमारी सरकार होती है, बिहार में भी हमारी सरकार होती है, तो पलटू राम है फिर पलट जाते हैं।